को दिखाया जाता है जिसे एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है। तभी उसके पीछे एक डायनासोर आ जाता है। ये अंडा इसी डायनासोर का है और 5 साल बीत जाते हैं जहां हमें जंगल में एक लैब को दिखाया जाता है। इस लैब में वैज्ञानिक मगरमच्छ और डायनासोर के डीएनए से एक नया डायनासोर बनाना चाहते हैं और जल्द ही अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनकी लैब को जो फंडिंग मिलती है वो बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें क्रिस नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड ऑफ वंडर नाम के एक शोरूम में जाता है। इस शोरूम के अंदर वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे आज से 5 साल पहले जंगल में डायनासोर का अंडा मिला था। क्रिस कहता है कि मुझे कोई खास चीज दिखाओ। वो क्रिस को बहुत सारी चीजें दिखाता है लेकिन क्रिस को कुछ पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो उसे लकड़ी का एक बॉक्स देता है और कहता है कि इसके अंदर खास चीज है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। क्रिस उस बॉक्स को लेकर घर आ जाता है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंडा होता है। क्रिस इंटरनेट पर देखता है कि अंडे को गर्माहट देने से उसके अंदर से बच्चा बाहर निकल जाता है, इसीलिए वो उसे कंबल से लपेटकर खाना खाने चला जाता है। और जब वो वापस आकर अंडे को उठाता है तो वो क्रैक होना शुरू हो जाता है जिससे क्रिस डर जाता है। उसके हाथ से अंडा छूट जाता है और डायनासोर अंडे से बाहर निकलकर कमरे में कूदना शुरू कर देता है। वो क्रिस से डर कर बेड के नीचे चला जाता है। क्रिस उसे बाहर निकालने के लिए सामने कैंडीज रखता है जिसकी खुशबू से डायनासोर बाहर आ जाता है। कैंडीज खाने के बाद डायनासोर को यकीन हो जाता है कि क्रिस उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। क्रिस उसके लिए और भी खाना लेकर आता है और अगली सुबह अपने बैग में रखकर डायनासोर को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तभी क्रिस के दोनों दोस्त वहां पर आ जाते हैं। डायनासोर बैग से बाहर आ जाता है। उसके दोस्त डायनासोर को देख लेते हैं। क्रिस कहता है कि मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि एक ही रात में डायनासोर का काफी साइज बढ़ चुका है, जिससे क्रिस को चिंता होती है। वो समझ जाता है कि मैं इसे ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकता, इसीलिए वो तय करता है कि वो दुकान में जाकर डायनासोर को वापस कर देगा। पर जब वो दुकान पर जाता है तो वहाँ पर दुकान का नाम बदला हुआ है। वो अंदर जाता है तो वहाँ पर वो आदमी भी नहीं होता बल्कि एक लेडी होती है। तभी क्रिस वहाँ पर उस आदमी की फोटो देखता है जो इसी लेडी के साथ है। वो कहता है कि कल मैं इनसे यहाँ पर मिला था। वो लेडी बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है जिनकी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता और अब वो अपने डायनासोर को लेकर डायनासोर के म्यूजियम में जाता है। यहाँ पर वो अपने स्कूल के साथ पहले भी आ चुका है। यहाँ पर वो वैज्ञानिक से मिलना चाहता है। उसे इंतजार करने के लिए कहा जाता है। क्रिस म्यूजियम में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर डायनासोर के बहुत सारे अवशेष होते हैं। तभी उसके बैग से डायनासोर निकलकर दूसरे डायनासोर्स के जो स्केलेटन होते हैं वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं लेकिन सबको लगता है कि ये एक टॉय है। पर जो साइंटिस्ट होता है वो सीसीटीवी कैमरे में उसे देख लेता है और जल्दी से उस तरफ जाता है जहाँ पर वो डायनासोर है। लेकिन यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। डायनासोर भी समझ जाता है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। क्रिस भी उसके पीछे आता है। वो एक पानी के पॉन्ड के सामने रुक जाता है। तभी क्रिस अपना बैग खोलता है और डायनासोर उसके अंदर चला जाता है। और इससे पहले कि क्रिस यहाँ से निकलता है यहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हारा बैग चेक करना चाहता हूँ। लेकिन क्रिस अपने डायनासोर को उसके हवाले नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। उसे पता है कि डायनासोर को भूख लगी है, इसीलिए वो उसे लेकर एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर डायनासोर को एक डॉग देख लेता है और उस पर भौंकना शुरू कर देता है जिससे डायनासोर डर जाता है। वो पूरे सुपरमार्केट में भागना शुरू कर देता है जिससे सुपरमार्केट में तबाही मच जाती है। इसी तरह से डायनासोर बाहर आ जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सुपरमार्केट के सामान को अपनी गाड़ी में रख रहा होता है। डायनासोर भी चुपके से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। क्रिस इससे पहले कि उस तक पहुंचता गाड़ी वाला गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है।